नर्मदा परिक्रमा वासियों को मधुकरी की परंपरा अनिवार्य है। ये परंपरा जो मिला उसमें संतोष मानना सिखाती है और ऐसी ही परंपरा को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, नर्मदा परिक्रमा दिखा के और मैं खुद करके। चलिए इस वीडियो में आज ऐसी ही एक परंपरा के बारे में बताऊंगा, तो आगे बढ़ते रहिए और मेरे साथ ये पूरी वीडियो देखते रहिए। बहुत सुंदर नज़ारों के साथ ये वीडियो है। नर्मदा हर दोस्तों, हर हर महादेव। हम कल रात रुके थे डिंडोरी जिले के चंदन घाट पे, दक्षिण तट नर्मदा जी पे। देखिए दक्षिण तट का चंदन घाट। यहाँ पे ऐसी धर्मशाला है, देखिए ये देखिए धर्मशाला। अंदर से बंद कर दी है मैंने। बढ़िया, मतलब इधर पूछताछ वगैरह सब करते हैं और बड़ा गांव है इधर वाला, तो अच्छे लोग हैं, आते हैं कोई ना कोई पूछते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरा आसन था और बाकी कोई था नहीं, और भोजन का भी हो चुका था, सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम हुई तो भी आप जाके बड़ा गांव है, किसी से भी ले सकते हैं या फिर ख़रीद के ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बहुत सुंदर नज़ारा है चंदन घाट का दोनों तरफ से। हाँ, मैं अभी नीचे से जाऊंगा तो आपको घाट दिखाता हुआ जाऊंगा। चलिए अब प्रस्थान का हमारा समय हो चुका है। नर्मदा हर बोलते हैं चंदन घाट को, फिर मिलेंगे कभी आएंगे तो, ठीक। चलिए नर्मदा हर। मैं ये कंबल भी दे के आता हूँ, उधर माई एक रहती है काली मंदिर में, उनसे लाया था, ठंड ना लगे इस वजह से, तो इस कंबल की वजह से बच गया, ठंड भी नहीं लगी। चलिए मैं देख के आ जाता हूँ। ये देखिए इस मंदिर से आगे की तरफ आना है, ये है वो माई। देखिए ये है वो धर्मशाला, यहाँ पे आप रह सकते हैं और यहाँ बाथरूम टॉयलेट है, ठीक है। इधर उधर नहीं जाना है। और ये रही हमारी नर्मदा जी, और बहुत बड़ा घाट है और कोई भीड़ भड़ाका कुछ भी नहीं। सुबह और शाम का बड़ा सुंदर नज़ारा होता है यहाँ पे चंदन घाट का, दोनों साइड का। हाँ, एक ही साइड का नहीं है। और यहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर, ऊपर भी भोलेनाथ जी, नीचे भी भोलेनाथ जी। ऐसा सुंदर नज़ारा है चंदन घाट का। आप आइए तो ज़रूर रुकिए एक बार। चलिए इस रास्ते से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, चंदन घाट की तरफ। नर्मदे हर 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 महादेव। देखिए इधर एक नए ब्रिज का निर्माण हो रहा है, शायद नर्मदा जी को रोका गया है एक साइड से छोड़ा गया है। चंदन घाट से आगे आने के बाद नर्मदा जी ऐसे फैल से जाते हैं, क्योंकि समतल ज़मीन है, पत्थर है, इस वजह से फैल जाते हैं। और आगे भी ऐसा ही जल छोड़ दिया जाता है ना स्टॉप डैम से, तो फैल जाते हैं। बढ़िया ज़मीन है, देखिए ऐसे पत्थर पत्थर। तो ऐसे करते करते आगे निकलते हैं डिंडोरी की तरफ। डिंडोरी यहाँ से अब 30-35 किलोमीटर है, किनारे से भी और दूरी उधर से भी। लेकिन हम किनारे से निकल रहे हैं तो अच्छा आनंद आ रहा है। नर्मदा जी के किनारे किनारे रोज़ ऐसा ही रास्ता मिल रहा है। किनारे आएंगे तो किनारे से ऐसा ही मिलेगा। बस ये क्या है, ये ऊपर नीचे वाला रास्ता ना पैरों को थका देता है। जो आप सड़क से 30 किलोमीटर चले जाते हैं ना, अगर आप किनारे से आएंगे तो 15 ही चलेंगे, ऐसा ये रास्ता होता है। और इधर चोट पैरों को ज़्यादा लगने की चांसेस होते हैं। आश्रम उश्रम तो मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस बड़े गांव वगैरह नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे किनारे से आश्रम का पता भी नहीं लगेगा कि चला गया आश्रम, ऐसा होता है।
ध्यान रख के थोड़ा इधर उधर देखते हुए चलेंगे तो मिल जाते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है सुबह सुबह का मौसम। नर्मदा जी का जल देखिए कितना साफ सुथरा है और एक ही लेवल में बह रही है यहाँ पे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट का जल है, बस एक ही लेवल में सारा बह रहा है। देखिए और कितना विस्तृत स्वरूप है यहाँ पे। जब जल आता होता तो कहाँ पे चढ़ता होगा। और कितना अच्छा एरिया दिया गया है। माँ नर्मदा जी के किनारे को काटा नहीं गया है, वो जहाँ कटती गई, नहीं तो ऐसा कब्जा नहीं किया गया है। बढ़िया सुंदर, बहुत बढ़िया, कितना सुंदर लग रहा है। और इतना साफ सुथरा जल है ये। मेरे ख्याल से अभी फ़िलहाल अपने भारत देश में एक ही नदी ऐसी है जहाँ पे जिसका जल ऐसे सीधा उठा के हम पी सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे तो। क्योंकि मुझे इंसान के फितरत का पता है, वो सब कुछ गंदा करता जा रहा है। लेकिन नर्मदा जी को गंदा करना, उसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वैसे तो कीमत सारी ही नदियों को, तालाबों को ख़त्म करने की चुकानी ही पड़ेगी आज न कल, लेकिन बहुत जल्दी होगा ये सब कुछ। नर्मदे हर हर महादेव। सामने वाले तट पे कोई पुराना घाट है और मंदिर भी है। हम इधर से नहीं गए थे शायद, हम थोड़ा ऊपर से गए थे, इसलिए ये पता नहीं लगा था। नर्मदा जी की बिल्कुल यहाँ पे आवाज़ नहीं है। पक्षी बोल रहे हैं, बस सुबह का असर है। इस पेड़ को अमरबेल ने एकदम ही जकड़ लिया है पूरा। देखिए पूरा ही जकड़ लिया है इसको। अमरबेल क्या है, थोड़ा सा पेड़ों को दिक्कत कर देती है, लेकिन अमरबेल भी आयुर्वेदिक होती है, का होना भी ज़रूरी है। ये एक झरना है और झरना काफ़ी दूर से आया है और काफ़ी बड़ा है ये। पीछे जाके यहाँ पे आके थोड़ा सा पतला हो जाता है, लेकिन ये झरना नर्मदा जी के जल को बढ़ाने में बड़ा मददगार है, क्योंकि बहुत सारा जल लेके आ रहा है पीछे से, जंगल से। देखिए इधर भी है, उधर भी एक धार है। और नर्मदा जी का जल देखिए, यहाँ पे इतना सुंदर नज़ारा है कि मुझे लग रहा है यहीं बैठ जाऊँ थोड़ी देर। बहुत सुंदर नज़ारा है सच में। डिंडोरी और मंडला बड़ा ही सुंदर है। अमरकंटक तक बहुत सुंदर है अगर किनारे से आओ तो। अगर यहाँ पे गंद ना मचाओ तो, अगर गंदगी मचा दी तो फिर थोड़ा दिक्कत है। देखिए इस झरने के पास में एक छोटा सा मंदिर भी है, शिवलिंग है। और हालांकि बरसात में ये डूब जाता होगा, क्योंकि इससे लग रहा है पेंट से। देखिए सूरज की किरणें सीधा शिव जी पे आ रही है। ये है झरना, इसको पार करना धीरे धीरे करना, नहीं तो इसी में गिरना। ओहो, हाँ हो गया पार, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद झरने। देखिए ये घर है या मंदिर है, ऐसे क्यों बना दिया है। बरसात के मौसम में तो क्या ही रहता होगा, इधर मंदिर ही होगा ये। वैसे बढ़िया है, कुछ भी हो सकता है वही इधर तो। और ये मटर लगी हुई है, छोटी वाली मटर है ये।
लेकिन दोस्तों तोड़ना नहीं है। सबका थोड़ा सा शिकायत है कि बहुत सारे लोग खेत से मटर तोड़ते जाते हैं, तो इनके पास पहले से ही कम खेती होती है। इनमें से अगर हम लोग इतने सारे लोग तोड़ते जाएंगे तो कितना दिक्कत होगी इन लोगों को, सोच लीजिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, तोड़ना नहीं है कुछ भी खेतों से, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए इधर कोई कुटिया है, मैं जाता हूँ। कोई संत रहते हैं शायद, इतने एकांत में रहते हैं देखिए, और इतने अलग थलग है। मैं जाता हूँ इधर। देखिए इधर छोटी छोटी खेती बाड़ी है, सारी सब्जी लगाई है, बैंगन लगाए हैं, और क्या बोलते हैं, मेथी है, धनिया है, केले है, सौंफ है, ऐसा सब कुछ लगाया हुआ है, पपीता वगैरह। अब ऐसा तो कोई संत ही कर सकता है, क्योंकि इस इलाके में किसी को ऐसी चीज़ें लगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए मंदिर भी है इधर। कोई संत ही कर सकता है ऐसा, तो संत ही होगा, लेकिन कहीं बाहर गए होंगे, इस वजह से आवाज़ नहीं दे पाए। मैं चलता हूँ आगे नर्मदा जी के किनारे किनारे से, क्योंकि इस पठार से जाएंगे तो एक मोड़ लेती है नर्मदा जी, वो बच जाएगा, लेकिन मुझे वो नहीं बचाना, क्योंकि नहीं जाना मुझे पठार से। इधर से बिल्कुल किनारे किनारे हो लूँगा मैं, और नर्मदा जी का ये सुंदर स्वरूप देखते देखते मैं निकल जाऊँगा। अब ये कौन से महात्मा है मुझे नहीं पता इस बारे में, और ना वो मिले मुझे, क्योंकि वो शायद नहीं है। तो मैं भी सोचा अंदर जाना ठीक नहीं है बिना अनुमति के किसी के, इसलिए मैं आगे निकल पड़ा। वो देखिए वो व्यक्ति नर्मदा जी को ऐसे ही क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि गहरी कहीं भी नहीं है, इस वजह से। अभी थोड़ी देर इधर बैठा था मैं, देखिए नर्मदा जी का थोड़ा थोड़ा धीमा धीमा ध्वनि है। ध्वनि सुनते हुए बैठने का आनंद ही कुछ और ये बीच बीच में पक्षी बोल रहे हैं। बड़ा आनंद आता है ऐसे बैठे रहने का, लेकिन ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, क्योंकि आगे भी बढ़ना होता है हमें, और सुबह सुबह का ठंडा समय है। इसी समय में बढ़े तो बढ़े, नहीं तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाती है दोपहर में, इस वजह से। और कुछ खाना नहीं खाया और पिया भी नहीं है। और चाय बोल रही थी वो माता जी, लेकिन चाय मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल ही मना कर दूँ और बिल्कुल ही बंद कर दूँ, क्योंकि सुबह वाली चाय तो मैं अभी चातुर्मास में तो बंद ही थी बिल्कुल। कोई चाय वगैरह कोई कुछ नहीं। दोपहर में के बाद में लेता था, दोपहर से शाम तक, मतलब 4 से 5 बजे तक चाय लेता था, एक ही कप, वो भी दिन में, वो भी कुछ खा के, ऐसा नहीं कि भूखे पेट। सुबह वाली तो बिल्कुल बंद, सुबह वाली बड़ी हानिकारक है, और यहाँ परिक्रमा में भी हानिकारक है। जिसको सबसे ज़्यादा थकान होती है, या तो फिर घुटने दर्द करते हैं, या फिर पैर दर्द करते हैं, उनको चाय बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हम शुगर खाना नहीं चाहते, चीनी उतनी चाय के माध्यम से अंदर चली जाती है पेट के अंदर, तो फिर वो ज़्यादा दिक्कत है। इतना भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। धीरे 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 हमें बहुत दूर का रास्ता, ओमकारेश्वर तक का रास्ता तय करना है। आज ही नहीं, अभी 1 महीना है, देखते हैं, चलते हैं आगे। सुनिए दोस्तों, आज नर्मदा जी की ओरिजिनल ध्वनि जो आपके मन और बुद्धि को शांत करेगी।
आए कावड़िया, गांव है कावड़िया, वहाँ पे आए हैं। यहाँ पे एक पुराना मंदिर है वीरान में, अकेला ही। चलिए अपन चलते हैं। देखिए आसपास में पूरा वीरान पड़ा हुआ है, देखा। और यहाँ पे यह मंदिर, और ये पहले का कुछ मलबा पड़ा है। मंदिर पुराना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतने वीराने में ऐसा मंदिर है। मंदिर लगता है राम जी का है, देखिए। और इसमें बीच में सीता जी है, और इधर कोई देवी देवता का ये है। और इसका दरवाज़ा शायद उधर से अंदर की तरफ देखते होंगे, ऐसा है। लेकिन कमाल है, इस साइड क्यों बनाए हैं। और ये नर्मदा जी के किनारे है बिल्कुल। यहाँ से नर्मदा जी बहुत सुंदर दिखते हैं, देखिए। इधर कोई चला गया है गांव का, इसलिए लोग इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए इस साइड, ये मंदिर इससे भी पुराना है। ये यहाँ पे देवी देवताओं के अंदर है मूर्तियाँ। और यहाँ पे देखिए ये सूर्य देव है, और ये चंद्र देव है ना। इसका मतलब ये पुराना है, उसके बाद में ये बनाया गया है। कावड़िया गांव में आपको बाहर ही नीचे से आएंगे तो देखेंगे ऊपर की तरफ तो दिखेगा ये मंदिर, नहीं तो नहीं। अभी तो ये अंदर से ताला लगाया हुआ, पता नहीं कैसे लगा दिया, नहीं तो मैं अंदर जाता दिखा था आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम भी। देखिए ये कैसा पक्षी जा रहा है, 2-3 पक्षी है ऐसे ही सेम। एक ये छोटा वाला देखिए जंगली मेवा पड़ा हुआ है। हालांकि कच्चा बड़ा अच्छा लगेगा, पका हुआ तो मैं नहीं खा सकता। लोग खाते हैं, मीठा लगता है ये डूमुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेरों का आनंद बहुत लिया मैंने, बहुत मीठे मीठे बेर है। अभी तक बेर चल रहे हैं, मतलब अभी तक क्या, अभी तो मार्च ही चल रहा है, तो मार्च में तो बेर रहेंगे ही। लेकिन रोज़ मिल रहे हैं बेर, बड़े मीठे हैं इस साइड के। एक भी बेर का पेड़ ऐसा नहीं मिल रहा कि वो खट्टा है, सारे मीठे मीठे। और पक चुके हैं, आधे कच्चे गिरते हैं, कच्चे भी मीठे होते हैं। लेकिन आनंद आता है, सुबह सुबह थोड़ा सा मिल जाए ना तो फिर थोड़ी सी एनर्जी लगती है। मैं चाय पीना तो बंद कर दिया है, तो वो खा के एनर्जी आती है। और फल तो होते भी अच्छे हैं ना। हम जब परिक्रमा में ज़्यादा लोग होते हैं ना, तब ये सौंदर्य हम देख नहीं पाते हैं, छोटी छोटी चीज़ हम देख नहीं पाते हैं। देखिए यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे शंकर जी है अंदर, देखिए छोटे से शंकर जी है। नर्मदे हर लगा हुआ है दरवाज़ा। और आदिवासियों द्वारा पहले मंदिर बनाया गया था। देखिए नर्मदा जी का किनारा कैसा है। पहले उधर बहुत ज़्यादा गहरा था, अब पूरे पत्थर पत्थर आ चुके हैं।
गहरा भी इसलिए हुआ था क्योंकि उधर रेत निकाल रहे हैं, बहुत सालों से रेत निकाल रहे होंगे, इसलिए वो गहरा बनता गया। अब इधर पत्थरों में तो रेत निकाल नहीं सकते, इस वजह से वो ऐसा का वैसा है। ये सौंदर्य देखने के लिए अकेला होना ज़रूरी है, अकेला ही ठीक है। हम आ चुके हैं खरगान। खरगान में उससे पहले एक पड़ेगा झरना। ये देखिए, साफ पानी का झरना है ये जब प्रचंड होता होगा तो काफ़ी प्रचंड दिखता होगा जब सावन के मौसम में, बरसात में। और ये झरना आके नर्मदा जी में संगम हो जाता है इसका, खरगान में। और ऊपर कोई कुटिया है, बंद पड़ी है वो कुटिया, मतलब कोई रहता नहीं है उधर, देखिए। लेकिन आगे एक आश्रम नुमा है, बना हुआ मंदिर है शायद वो, उधर जाते हैं हम, चलते हैं। आज शाम को वहीं रुकने की कोशिश करते हैं। और आज जो नर्मदा जी यहाँ पे है उनके स्नान करेंगे और आनंद लेंगे आज की शाम का, ठीक है। अभी देखते हैं उधर जाके आगे क्या होता है और मंदिर में हमें जगह मिलती है कि नहीं मिलती। ये देखिए, अभी हमको यहाँ से ऊपर से चढ़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो नर्मदा जी के अंदर से तो नहीं जा पाएंगे। चलिए ऊपर चढ़ते हैं फिर जाते हैं। हम रुक चुके हैं खरगना कुटिया में। देखिए यहाँ पे मंदिर है नर्मदा जी का और ये कुटिया है। दो संत और है जो पीछे से आते हुए मिले। आज हम 3 जने हैं परिक्रमावासी यहाँ पे और हम यहीं पे रुक रहे हैं। देखिए ये है कुटिया, ये रही। अभी देखिए लाइट भी नहीं है, अभी भोजन का पता नहीं कैसे होगा, सब देखेंगे। और यहाँ नर्मदा जी का मंदिर है। ठीक नर्मदा जी के सामने। ज़्यादा लोग इधर रुकते नहीं होंगे जहाँ तक मुझे पता है, और दिख भी रहा है वो तो। रात को कोई आया तो रुक जाता है, और भोजन भी बनाना पड़ता है ना, इस वजह से नहीं रुकते होंगे लोग, ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। मैं तो डरता नहीं हूँ भोजन बनाने से, इसलिए मैं तो रुक गया भाई। चलिए मैं स्नान करने चलता हूँ, उसके बाद आते हैं। देखिए कितना सुंदर घाट है ये। देखिए संध्या का और सुबह का नज़ारा ही कुछ और होता है नर्मदा जी के किनारे। और यहाँ पे नर्मदा जी कितनी ऐसी फैली फैली है, कितना ऐसा दिख रहा है, देखिए क्या अच्छा लग रहा है, कितना दूर तक नर्मदा जी, और वहाँ से नर्मदा जी की ध्वनि आ रही है। और जल कितना स्वच्छ है, देखिए, देखा कितना स्वच्छ जल है। कितना अच्छा लग रहा है। चलिए मैं कर लेता हूँ स्नान, उसके बाद मिलते हैं आपको। और भोजन वोजन भी पहले जल्दी बनाना पड़ेगा, इधर तो लाइट भी नहीं है, और जल्दी से जल्दी भोजन बनाना पड़ेगा। अभी क्या है, वो जो यहाँ पे गांव वाले जो देते हैं वो अभी आए नहीं है, वो उनको फ़ोन किया है, देखो कब आते हैं और कब वो बताते हैं कि भी क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। चलिए मैं करता हूँ पहले स्नान। बड़ी सुंदर जगह है ये, और बहुत अच्छा लग रहा है। और एकांत में खुद से मिलने का समय यही होता है। शाम का समय बैठे रहो, कितना आनंद है। अभी ये बच्चे यहाँ पे गौ चराने के लिए आए थे, सब अपनी गौएं उधर लेके जा रहे हैं अपने गांव घर वापस, पानी पिला के गौओं को। कितना बढ़िया लग रहा है, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। उन बच्चों को भी समय इसी टाइम मिलता होगा अपने कामों से, घर वालों से। इनको देख के बचपन याद आता है।
और अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। चलिए अब मैं ऊपर निकलता हूँ आश्रम की तरफ, और उधर अभी मुझे भोजन बनाना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों वृद्ध मूर्ति है बेचारी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं जितना हेल्प कर सकूँ उतना करूँगा, और बना के देते हैं उनको भोजन, हमारे अपने हाथों से खिलाते भी हैं। बड़ा आनंद आता है अपने हाथों से बनाने का। चलिए निकलता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये महाराज लकड़ी तोड़, बस बस हो गया। उज्जैन वाले सदानंद जी महाराज काफी उत्साह से बना रहे हैं। हाँ, चलो इनके कारनामे देखते रहो आप लोग। ये लीजिए, इसमें डाल देते हैं दाल। दोस्तों इधर ना सारा कुछ यहाँ पे अंदर कुटिया में था ये, तो उनसे पूछा हमने, उसके बाद हमने बनाना शुरू कर दिया। महाराज जी बताइए कितनी दाल लगेगी? बस होगी। तो आप जितना बोलोगे उतना डाल देंगे इसमें। आइए आपको मधुकरी का एक अर्थ बताते हैं और मधुकरी के बारे में बताते हैं। मधुकरी का शाब्दिक अर्थ बहुत गहरा है दोस्तों। जिस प्रकार एक मधुमक्खी अलग अलग फूलों से जाकर थोड़ा थोड़ा रस लेती है ताकि किसी भी फूल को नुकसान न पहुँचे और उसका काम भी चल जाए, ठीक उसी प्रकार एक साधु या साधक भोजन के लिए कई घर से थोड़ा थोड़ा अन्न ग्रहण करता है तो उसे मधुकरी कहते हैं। अब भिक्षा में और मधुकरी में दोनों में भी अंतर है। भिक्षा एक ही व्यक्ति से एक ही घर से ली जाती है, लेकिन मधुकरी 3, 5 या फिर 7 घरों से थोड़ा थोड़ा मांगा जाता है। इसका भी उद्देश्य है कि किसी भी गृहस्थ पर पूरे भोजन का भार न पड़े। मधुकरी का आध्यात्मिक उद्देश्य है, अहंकार खत्म करता है साधक से या फिर साधु से। जब एक साधक दूसरों के सामने हाथ फैलाकर कुछ मांगता है और जो कुछ मिले उसे प्रसाद समझकर उसको स्वीकार ही करता है तो उसका मन विनम्र होता जाता है। नर्मदा परिक्रमा में थोड़े से नियम अलग हो जाते हैं। उसमें होता ये है कि मधुकरी एक ही घर से ले सकते हैं, जो प्राप्त हो उसी में संतोष करना है, ये नियम है, और भोजन की बुराई ही नहीं करना है, और जो भी मिले उसके नर्मदा जी का प्रसाद मानकर उसको ग्रहण करना है। ये नर्मदा परिक्रमा के लिए है। मधुकरी से मैं जितना समझ सका जीवन का दर्शन वो आपको बताता हूँ। इससे ये समझ में आता है हमें प्रकृति या समाज से उतना ही लेना चाहिए जितना अनिवार्य है। हमें संग्रह से बचना चाहिए, और जीवन में ये समाज या फिर कोई भी व्यक्ति जो भी हमें जो कुछ दे रहा है उसके लिए कृतज्ञ रहना चाहिए। मधुकरी करने से ही साधक कभी किसी भी एक परिवार का ऋणी नहीं रहता है। मधुकरी में आप कभी अन्न का चयन नहीं कर सकते हैं, मतलब दोनों तरीके का अन्न लेना पड़ेगा, मतलब पका हुआ भी और सीधा अनाज भी। जो मिलता है उसको पसंद नापसंद कुछ नहीं करना होगा, वो सीधा लेके अपना पका के पा लेना है। मधुकरी में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जब हम किसी के दरवाजे पे भोजन मांगने जाते हैं तब कोई प्रेम से देता है तो कभी गालियाँ भी मिलती है। इन दोनों स्थितियों पे हमें शांत रहना ही साधक की परीक्षा होती है। मधुकरी से मिलने वाला भोजन जो साक्षात प्रसाद ही माना जाता है, और उसे देने वाला अन्नपूर्णा स्वरूप ही माना जाता है, और लेने वाला होता है साक्षात महादेव का स्वरूप। ये परंपरा भारत में बहुत प्राचीन है। इससे होता ये है कि साधु और गृहस्थ के बीच में एक जीवंत संबंध बना रहता है।
साधु को भोजन मिलता है और बदले में गृहस्थ को सत्संग और आध्यात्मिक ऊर्जा मिल जाती है। ये समाज को आपस में जोड़ने और एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव जगाने की एक तरीका है। नर्मदा परिक्रमा जैसे कठिन मार्गों पर जहाँ मीलों तक कोई बस्ती नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, जंगल होता है, वहाँ मधुकरी का स्वरूप अभी बदल चुका है, थोड़ा सा बदल भी जाता है पहले से ही। वहाँ इसे अक्सर सदाव्रत या स्थानीय निवासियों द्वारा दी गई एक सेवा के रूप में देखा जाता है और अभी भी ऐसा ही चलता है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि सदाव्रत कितना ज़रूरी होता है। तो चलिए, अब परिक्रमा में आप आने के बाद में ज़रूर खुद के अपने हाथों से भोजन बना के खाइएगा, तब आनंद देखिए, ठीक है, उस प्रसाद का, ठीक। और कैसी लगी जानकारी ये कमेंट में ज़रूर लिखिए। नर्मदे हर। दोस्तों, भोजन तो बन चुका है, देखिए संत भगवान पा रहे हैं और हमने भी ले लिया है। देखिए दाल और टिक्कड़ का आज भोजन है, प्रसाद प्रिय नर्मदा जी का मंदिर। नर्मदे हर, नर्मदे हर।